फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आनंद टेक्निकल स्टडी में। आज और एक फिर से धमाकेदार वीडियो लेकर आए हैं जो कि प्रश्नावली 14C है और इसकी ए बी की वीडियो ऑलरेडी डाल दी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लेना। और यह है कक्षा 10 गणित की, जिसका नाम है, पाठ का नाम है सांख्यिकी। 14वां पाठ है और सांख्यिकी है, प्रश्नावली C है। और प्रश्नावली ए और प्रश्नावली बी और सूत्रों की वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लेना। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको बारंबारता भी कहते हैं, क्योंकि ये बारंबारता है। इसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी को बारंबारता भी कहते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और बने रहिए लास्ट तक। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करना है। मतलब कि जो प्रश्नावली ए है उसमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, प्रश्नावली बी है उसमें माध्य ज्ञात करना है, और अभी क्या कह रहा है? प्रश्नावली सी में माध्यक ज्ञात करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो माध्यक ए है वर्ग अंतराल, उसने दिया है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ए बारंबारता 8 9 11 6 3, ये बारंबारता है। तो हल में आप ऐसी सारणी बना लीजिए जैसी मैंने बिल्कुल बनाई है, ऐसी ही। पहले बारंबार वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता और फिर है संचयी बारंबारता। क्योंकि प्रश्नावली ए में तो केवल वर्ग अंतराल और बारंबारता बनाई थी, फिर प्रश्नावली बी में और विस्तार से आ गया। अब प्रश्नावली सी में ही संचयी बारंबारता आ गई और प्रश्नावली डी में और आगे विस्तार से आ जाएगा। इसी प्रकार से हर एक प्रश्नावली में अलग सूत्र लगेंगे। तो इसका सूत्र अलग है, प्रश्नावली ए का सूत्र अलग था और प्रश्नावली बी का सूत्र अलग था। अब प्रश्नावली डी का सूत्र अलग है। तो मैं आपको हर बार सूत्र भी बताता जाता हूँ, तो सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लेना। तो ऐसा आपने सारी बना ली। अब सारी बनाने के बाद सबसे पहले वर्ग अंतराल ये लिखा वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल जैसा लिखा है वैसा ही उतार लेंगे। तो वैसा ही लिख लिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब क्या करना है? बारंबारता दी जाई है, तो लिख लेंगे 8 9 11 6 और 3। तो ये बारंबारता भी लिखी। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले संचयी बारंबारता लिखाने का मैं सूत्र आपको बता दूं। तो कुछ नहीं करना है, पहली संख्या क्या है? 8। तो यहाँ बस यहीं से स्टार्ट करना है, तो 8 लिख दिया। 8 लिख लिया। अब इसके सामने 8 लिख लिया। अब कुछ नहीं करना, इस पहली संख्या लिख ली। अब पहली संख्या को बारंबारता की दूसरी संख्या से जोड़ देंगे। तो 8 9 8 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 17। मतलब कि इसी प्रकार से बस बारंबारता संचयी बारंबारता निकलती आएगी। अब ये संचयी दिया है, बारंबारता में तो जुड़ेगा ही। तो 17 से 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 28। इसी प्रकार से जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल सरल तरीका है, आप कभी नहीं भूलोगे। तो 28 से 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 34। और 34 को 3 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 37। बस इसी प्रकार से, मतलब कि पहली की संख्या पहली ही लिख देंगे, फिर जो पहली संख्या लिखी है वो बारंबारता की दूसरी संख्या जोड़ देंगे, फिर दूसरी संख्या जितनी आई उस बारंबारता की तीसरी जोड़ देंगे, फिर तीसरी संख्या जितनी आई तो उस बारंबारता की चौथी। इसी प्रकार से आप कर लेंगे, संचयी बारंबारता बन गई। अब क्या करना है? जब बारंबारता है तो इसमें एक सूत्र लगता है, तो इसका सूत्र मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले लिखते हैं, इस बारंबारता को मान लेते हैं n, क्योंकि इसमें n का सूत्र लगता है। तो इसको मान लिया n, मतलब कि इसका जोड़ को मान लिया n। बारंबारता तो f ही मानेंगे, तो जोड़ को मान लिया n। तो इस n सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 37। मतलब कि 9 8 17, 17 हो गया 28, 28 से 6 34, 34 3 37। तो कितना आ गया? 37 आ गया n बराबर 37। अब n बराबर 37 आ गया, तो अब क्या करना है? इतना आ गया। अब एक सूत्र है, सूत्र मैं आपको बाद में बता रहा हूँ। सबसे पहले माध्यक का सूत्र लिख ले। इसने क्या कहा? माध्यक ज्ञात करना है, तो माध्यक का सूत्र लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं माध्यक बराबर, इसका सूत्र है ए। ये आपको दिया है, माध्यक बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा छोटा f, फिर कोष्टक में है n बटा 2 माइनस बड़ा f। तो इसका मैं आपको बताता हूँ ये इसने अंक कहाँ से निकालने हैं। तो सबसे पहले इसका सूत्र लिख लेते हैं। तो सूत्र क्या है? L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा छोटा f, कोष्टक में n बटा 2 माइनस बड़ा f। ये लिख गया सूत्र। अब सूत्र लिख लिया। अब क्या करना है? L1 L2 निकालना है। तो इन 5 में बीच की संख्या कौन सी होगी?
तो बीच की संख्या निकालना है, तो बीच की संख्या होगी कौन, 11। तो बीच की संख्या इसको मान लिया छोटा एफ। अब इसको छोटा एफ मान लिया तो संचयी बारंबारता, जैसे अगर बीच में ये 6 आता तो 6 के ऊपर की संख्या 28 होती, तो 11 आया तो इसमें बड़ा एफ कितना आ गया, 17 आ गया। तो ये है बड़ा एफ, मतलब कि बारंबारता में जो संख्या है भंजसाई बारंबारता उसके पहले की संख्या को मानते हैं। तो इसको 11 को छोटा एफ मान लिया तो इसको बड़ा एफ मान लिया। अब इसको बड़ा एफ मान लिया तो इसके सामने की संख्या को क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे L1, इसको मान लेंगे L2, बस निकल आया। अब इतना ही तो सूत्र है, बस इसको क्या करना है, एक यहाँ का सूत्र है n/2, ये दिया है n/2, यहाँ लिखेंगे n/2 बराबर 37/2 बराबर 2 से 37 काट दिए तो कितना बचा 18.5, इतना बचा। तो n/2 इतना आ गया। अब क्या करना है, 18.5 आ गया। अब इसको विस्तार से लिखना है, तो L1 कितना है, L1 बराबर कितना है, तो ये 20 बराबर 20 कोमा, और L2 कितना है, तो L2 है बराबर कितना है 30, तो 30 लिख लिया कोमा। अब क्या करना है, छोटा f कितना है, छोटा f है 11 है बराबर 11 है, लिख लिया कोमा। बड़ा f कितना है, तो बड़ा f है बराबर 17 है, निकल आया, बस लिख लीजिए ऐसा। और n/2 तो 18.5 हो ही गया। तो अब इसको इसकी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, अब इस सूत्र के आधार पर रखना है, तो बराबर L1 कितना है 20, L1 20 ही है, प्लस L2 कितना है 30 माइनस L1 कितना है 20 बटा में छोटा f कितना है 11 है, कोष्टक में n/2 कितना है 18.5 माइनस बड़ा f कितना है 17 है, आ गया इतना। अब इसको और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है, 20 का 20 प्लस 20 में 30 में से 20 गए कितना बचा 10 बटा 11, और कोष्टक में अब 18.5 में से 17 चलेगा उसको कितना बचा 1.5। यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, यहाँ तक आ गया, बराबर 20 का 20 प्लस अब 10 बटा 11 और यहाँ गुणा आ जाएगा 1.5, इतना हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं, तो और आगे 11 इतना आ गया, 20 प्लस 10 बटा 11 गुणे 1.5 मतलब 1.5 उतार लिया, यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है, इस संख्या को इस संख्या से गुणा कर देंगे। तो क्या, इसको पहले लिखेंगे 20 प्लस और 1.5 का गुणा 10 से करेंगे, इसको कितना हो जाएगा 15 है, हो जाएगा, गुणा करके देख लो, बटा नीचे कितना है 11 है, यहाँ तक आ गया। अब आ गया यहाँ तक। अब 11 से 25 को मैं भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1.36, क्योंकि 11 एकदम 11 बचा 4, तो 11 थी 33, दशमलव लगा दिया 40 हो गया, 11 थी 33 तो बचा 7, तो इसी प्रकार से 1.36 आ गया। अब बराबर 20 प्लस 1.36 यहाँ तक आ गया, बराबर इसको जोड़ देंगे, इन दोनों को तो प्लस कर देंगे, तो आ जाएगा 21.36, ये क्या आ गया आंसर। बिल्कुल सरल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बस प्रश्नावली सी में यही सूत्र लगेगा हर एक क्वेश्चन में, और मैंने आपको बताया अगर माध्यक निकालने के लिए कहे तो यही सारणी बनेगी, यही सूत्र लगेगा, बिल्कुल ध्यान में रखना बस। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है, इन आंकड़ों के माध्यक तथा माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब कि उसने क्या कहा, माध्यक ज्ञात करना है, मतलब ये वाला सूत्र रहेगा, और समांतर माध्य ज्ञात करना है, वो सिग्मा fx वाला सूत्र भी लगेगा। तो इसमें दो सारणी बनेगी, क्योंकि माध्यक वाली सारणी तो बनेगी, फिर समांतर माध्य वाली भी बनेगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कहा, ये है उसकी सारणी। तो मासिक खपत इकाइयों में तो 65, 85, 85, 105, 105, 125, 125, 145 और 165, 165, 165, 185, 185, 205, और ये है बारंबारता 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। तो इसी प्रकार से अब इसको आगे बढ़ते हैं, इसकी सारणी देख लेते हैं। तो ये इसकी सारणी है, तो इसी प्रकार से आपको बिल्कुल सारणी बना लेनी है इसी प्रकार से। तो वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता 3 खंड बनाना है आपको। तो मैंने वर्ग अंतराल लिख दिया है, अब बारंबारता लिखना है। तो बारंबारता क्या है 4, 5, 13, 20, तो यहाँ लिखेंगे 4, 5, 13, 20,
यहाँ तक हो गया। अब क्या है, अब है 14 8 4, यहाँ लिखेंगे 14 8 4, इतने लिखेंगे। अब संचयी बारंबारता तो मैंने आपको बता ही दिया किस आधार से निकालना है। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले करना है पहला अंक का पहला अंक लिख देंगे। फिर पहले अंक, इसका पहला अंक लिखा। अब संचयी बारंबारता का पहला अंक और बारंबारता का दूसरा अंक जोड़ देंगे। तो 4 और 5 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 9। अब 9 से 13 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 19। 9 से 13 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 22। तो 22 को 20 से जोड़ देंगे तो आ जाएगा 42। 42 को 14 से जोड़ देंगे तो आ जाएगा 56। 56 को 8 से जोड़ दे देंगे तो आ जाएगा 64। 64 को 4 से तो 68। आगे आए। अब इसकी लास्ट वाली संख्या मतलब इसका योग आ गया, इसकी लास्ट वाली संख्या इसका पूरा जोड़ा होकर ये आ गया। तो इसी प्रकार से इस संचयी बारंबारता निकल आई। अब मैंने आपको क्या बताया था, अभी सूत्र बताया था ये। तो n बराबर कितना है 68, 68 है। अब इसका सूत्र लगेगा n/2, मतलब कि माध्यक निकालना है तो n/2 ये वाला सूत्र तो लगेगा बराबर 68/2। तो 2 से 68 काट देंगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 चौको 8, 34 आ जाएगा। तो 34 आ गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें बीच वाली संख्या कौन है, मतलब कि इसमें कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7 हैं। तो 3 ऊपर के छोड़ दिए और 3 नीचे के छोड़ दिए। अब बीच में कितना बचा 20, इसको मान लिया छोटा वाला है। अब इसका 20 बचा, इसके ऊपर वाली संख्या कितनी है 22, तो इसको मान लिया बड़ा है। आ गया। अब इसको छोटा है मान लिया, इसको बड़ा है मान लिया। मतलब कि जो बारंबारता में जो संख्या बीच में है उसको छोटा है मानेंगे और बारंबारता के सामने वाली ऊपर वाली संख्या को बड़ा है मान लेंगे। तो संचयी बारंबारता आपको समझ में आ गई। अब इसमें क्या करना है, इस बारंबारता के बिल्कुल सामने वाली संख्या को L1 और इसको L2। आ गया यहाँ तक, L1 L2 निकल आया। अब क्या करना है, अब करना है आगे बढ़ते हैं। तो अब लिखेंगे L1, सूत्र बाद में लिखते हैं। तो L1 कितना है 125, कोमा L2 कितना है 145, कोमा छोटा f कितना है 20, कोमा बड़ा f कितना है 22। आ गया। और n/2 तो 34 है ही। तो अब लगाते हैं सूत्र माध्यक का। तो माध्यक का सूत्र लगेगा बराबर, क्या है सूत्र, सूत्र है a, माध्यक का सूत्र L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा बड़ा F कोष्टक में n/2 माइनस बड़ा F, ये सूत्र आ गया। और इस मैंने जो आपको मैं सूत्र बताते जा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। सूत्र कर लिया, समझ लो प्रश्नावली खत्म हो गई, बस ये मैंने आपको बता दिया। अब ये प्रश्न क्या कर रहा था, माध्यक और माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माध्यक निकालते हैं। तो माध्यक का सूत्र लग गया। तो L1 कितना है अपना, L1 है 125, आ गया। अब प्लस L2 कितना है 145 माइनस L1 कितना है 125 बटा छोटा f कितना है 20 कोष्टक में n/2 मतलब n/2 कितना है 34 माइनस बड़ा f कितना है 22। आ गया, बस हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है, अब इसको और आगे बढ़ते हैं। तो बराबर 125 का 125 ही रहेगा प्लस 145 में से 125 चलेगी तो कितना बचा 20 बचा ना, तो बटा में 20 है तो 20 हो जाएगा। कोष्टक में 34 में से 22 चलेगा इसको कितना बचा 12। यहाँ तक हो गया। अब बराबर 125 का 125 प्लस 20 से 20 बटा 20 गुणा 12, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, अब करना है इसका गुणा। तो बराबर 125 प्लस, अब करेंगे इसका गुणा। तो 12 का गुणा 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 मतलब कि 240 बटा 20, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से लिखते हैं। तो 220 बटा 40 आ गया, ये 240 बटा 20, सॉरी 240 बटा 20 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ लिखेंगे 125 प्लस, अब 20 से 240 को काटेंगे। तो 20 से 240 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 शून्य से 1 कट गया। अब 2 से 24 काटेंगे, 2 दूनी 4 मतलब कि 12 आ गया। तो यहाँ कितना आ जाएगा 12 आ गया 12। अब 125 को 12 से प्लस कर देंगे तो बराबर 137, आंसर आ गया। माध्यक बराबर 137 आंसर। अब उसने क्या कहा, अब उसने कहा है कि माध्यक तो अब हमने निकाल लिया, अब निकालना है समांतर माध्य, माध्य भी निकालना है। तो माध्य को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ माध्य हेतु सारणी, माध्य
हेतु सारणी, क्योंकि माध्य तो तभी निकलेगा जब उसकी सारणी बनेगी। तो माध्य हेतु सारणी, तो इसकी सारणी अलग से बनेगी। तो इसकी सारणी बना लेते हैं। तो ये मैंने सारणी बना ली है। अब क्या करना है इसमें, अब वर्ग अंतराल मैंने भर दिया है। तो वर्ग अंतराल कितना है, 65 से 85 और 85 से 105, 105 से 125, 125 145, इसी प्रकार से वर्ग अंतराल लिखना है। अब लिखना है बारंबारता। तो बारंबारता ये दी है, तो लिख लेते हैं 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, ये बारंबारता लिख लिए। मतलब कि इस प्रश्न में दो दो निकालने के लिए कहा था। उसमें शुद्ध लिखा था माध्य को माध्य निकालिए। तो समांतर मतलब ये जो प्रश्न में आपको बता रहा हूँ, ये प्रश्नावली ए का है, वो बिल्कुल सरल है। तो इस यहाँ निकाल लिया। अब क्या करना है, मध्यमान निकालना है। अब मध्यमान तो आपको पता ही है, अगर आपने प्रश्नावली ए की वीडियो देखी होगी तो मध्यमान तो आप यूं ही निकाल लेंगे। तो मध्यमान निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इस वाली संख्या को जोड़ देंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे। तो कितना आ जाएगा, 75। मतलब कि 65 और 85 को जोड़ा तो कितना हो गया, 150, और 150 में 150, 150 में 2 का भाग दिया तो कितना बचा, 75। अब इसी प्रकार से 85 और 105 को जोड़ देंगे, उसमें 2 का भाग दे देंगे तो बता 95। अब 105 125 को दे, उसमें 2 का भाग दे देंगे तो वो बचा कितना, 115 है। फिर इस दोनों को जोड़ के इसमें भाग दिया तो बचा 135। इन दोनों को जोड़कर इसमें 2 का भाग दिया तो बचा 155। अब इन दोनों को जोड़कर उसमें 2 का भाग दिया तो बचा 175। तो इसमें 195। बस निकल आया। विश्वास नहीं हो तो आप इन दोनों को जोड़कर उसमें 2 का भाग दे दो, या इन दोनों को जोड़कर उसमें 2 का भाग दे दो। तो जो शेष फल आएगा वो वो मध्यमान निकल आएगा। अब क्या कर रहा है, बारंबारता और मध्यमान गुणा, मतलब कि एफ गुणा एक्स। अब एफ का एक्स का गुणा करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एफ एक्स मतलब 75 का 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 300। आप गुणा करते चलना, क्योंकि मैंने गुणा कर रखा है। जो भी गलती हो कमेंट में बता देना। अब 95 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 475। अब 115 का 13 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1495। अब 135 का 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, सो आएगा 2700। अब 155 का 14 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2170। अब 175 का 8 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1400। अब 1400 आ गया। अब 195 का 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 780। तो यहाँ तक आ गए। अब इसको बोलते हैं सिग्मा एफ। मैंने आपको बताया था कि बारंबारता को प्रश्नावली में सिग्मा एफ बोलते हैं। और फिर जो अगर उसमें माध्यक निकालना है तो इसको एन बोलेंगे। मतलब कि इसको एफ से तो प्रदर्शित करते हैं, जो इसका योग आएगा उसको बोलते हैं एन। और यहाँ सिग्मा एफ। तो इन सभी को जोड़ने पर कितना आया, इन सभी को जोड़ने पर आया 68। यही अभी बताया था 68। और फिर इन सब लोगों को जोड़ने के इनको कहेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर। तो इन सब को जोड़ना है। इसमें जितना योग आएगा फिर उनका उसमें सूत्र लगाएंगे। तो इन सभी को जोड़ लो, और मैंने तो जोड़ कर रखा है। तो इसका सूत्र है 93,120। मतलब कितना है, 9,320 है। 93,000 नहीं, सॉरी, 9,320 आया इसका योग पूरा। तो इसका योग यहाँ अब इसमें लगेगा सूत्र। कौन सा सूत्र लगेगा मैं आपको बताता हूँ, समांतर माध्य। ये तो बिल्कुल सरल है। प्रश्नावली ये इतनी सरल है। अगर आपने प्रश्नावली ए की वीडियो देख ली, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लो। और प्रश्नावली ए की वीडियो देख ली, फिर आप प्रश्नावली ये पूरी आ जाएगी। फिर उसी के आधार पर प्रश्नावली बी है, तो प्रश्नावली बी की भी देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। तो प्रश्नावली बी की भी देख लेना, तो आपको प्रश्नावली सी भी आ जाएगी। फिर सी की देख लेना तो फिर डी भी आ जाएगी। डी की मैं वीडियो कल डाल दूंगा। तो इसका सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ए वाला इसका सूत्र है। तो अब इसको बढ़ते हैं आगे। तो ए वाला सूत्र लगा दिया। अब क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स कितना आया, 9,320 बटा सिग्मा एफ कितना है, 68। आगे यहाँ तक। अब इसको काट देंगे, तो 68 से 9,320 काटेंगे तो शेष फल बचेगा। आप भाग करके देख लो, मैंने तो कर दिया है। तो 0,588, मतलब कि 137.0588 डबल 8। तो ये आएगा इसका आंसर। अब क्या करना है, इसका आंसर आ गया, समझ लो। ये काट दिया अपन ने, तो ये आंसर इसका आ गया। तो यहाँ लिख देंगे 137.0588
06 ये आ गया इसका आंसर। समझ लो ये उत्तर आ गया। तो समझ क्यों लो, उत्तर ही आ गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आगे भेजें, जो कि आपको दोस्तों को भी पता चले। तो मिलते हैं अगली वीडियो की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगली वीडियो है प्रश्नावली डी की, तो कल आएगी वो।